इंडिया का सबसे पुराना लॉ आईपीसी 1860 मीन अराउंड 160 इयर्स ओल्ड, उससे भी ज्यादा, अब वो ऑफिशियली हट चुका है। उसकी जगह आ गया है हमारा वीएनएस 2023। अब आईपीसी का सेक्शन 302 जो मर्डर है वो होगा सेक्शन 101 ऑफ वीएनएस। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि आईपीसी को बदला क्यों गया, ठीक है, इसकी क्या जरूरत थी। चलिए समझते हैं आसान भाषा में। आईपीसी 1860 जो है ब्रिटिशर के टाइम पे बना था, ठीक है। तो उस टाइम पे टाइम बड़ा अलग था, जमाना अलग था। अब जो है टोटली हम चेंज हो चुके हैं, पूरा विश्व ही चेंज हो चुका है, इंडिया भी चेंज हो चुका है। तो अब लॉ की जरूरत है जो अभी जो नई तरह के अपराध होते हैं, नई तरह के क्राइम होते हैं, उनका सामना कर सके। जैसे अब नई टेक्नोलॉजीज हैं, साइबर अटैक्स हैं, विमेन और चाइल्ड के राइट्स हैं, टेररिज्म, मॉब लिंचिंग, डिजिटल फ्रॉड्स, ये सारी चीजें हैं जो कि पुराना लॉ इनको अच्छे से फेस नहीं कर सकता। तो इसलिए नए लॉ को मॉडर्नाइज किया गया है इन नई चीजों के हिसाब से, जो नए टाइप के क्राइम्स हैं उनके हिसाब से। तो दोस्तों आईपीसी को रिप्लेस किया वीएनएस ने, और सीआरपीसी को रिप्लेस किया बीएनएसएस ने, और एविडेंस एक्ट को रिप्लेस किया बीएसए ने। और ये सारे कानून जो है पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है, इंक्लूडिंग J&K। तो हमने बात करी कि भारतीय न्याय संहिता बीएनएस ने जो है रिप्लेस किया किसे, आईपीसी को, ठीक है, इसने रिप्लेस किया आईपीसी को 1860 को, ठीक। अब हम जानेंगे कि इसके गोल्स क्या हैं, आखिर ये लॉ आया। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है बीएनएस का वो यही है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को जो है फास्टर बनाना और लॉ को इंडिया के हिसाब से रेलेवेंट बनाना, मॉडर्नाइज करना, और सजा जो है सिर्फ जेल ही नहीं, कुछ और भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे अब कम्युनिटी सर्विस भी एक लीगल पनिशमेंट हो सकती है, ठीक है। तो अब्रॉड में ये बड़े पहले से चल रही है, बट हमारे कंट्री में ये नहीं थी, तो अब ये भी इंट्रोड्यूस हो गई है। अब क्या होगा कि छोटे छोटे जो क्राइम के लिए आपको सोसाइटी में काम करना पड़ सकता है, तो एक बड़ा ही प्रोग्रेसिव स्टेप है। तो हमारे गोल्स हो गए, हमने गोल्स डिस्कस करे इसके कि गोल्स क्या हैं, ठीक है। अब अदर चेंजेस, अब दूसरी भी कोई एक चेंजेस आई हुई है, वो कौन कौन सी हैं, जैसे बीएनएसएस और बीएसए, ठीक है। एविडेंस को चेंज किया गया है, यहाँ पे सीआरपीसी को चेंज किया गया है। अब कई लोग पूछते हैं कि क्या हम एफआईआर ऑनलाइन कर सकते हैं, क्या जजमेंट जल्दी मिल सकती है। तो इनसे रिलेटेड भी बदलाव किए गए हैं बीएनएसएस में और बीएसए में। अब हमें ये तो पता चल गया कि आईपीसी को रिप्लेस कर दिया बीएनएस ने, ठीक है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि क्या वीएनएस जो है पुराने केसेस पे भी एप्लीकेबल होगा। एग्जाम्पल के तौर पे हमारा बीएनएस जो है वो एप्लीकेबल था जुलाई 2024 से पूरे इंडिया में। अब अगर सपोज करो किसी ने क्राइम जनवरी 2024 में किया है या फिर जून 2024 में किया है, तो आपको क्या लगता है कि उस पे ये वीएनएस एप्लीकेबल हो